शरीफ साहब की फिरासत और मेहनत और जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और जहानत, ये सब मिल के दोनों ने ये कमाल दिखाया है। शहबाज शरीफ साहब से भी आप क्रेडिट नहीं छीन सकते और आसिम मुनीर साहब से भी नहीं छीन सकते। और आसिम मुनीर सऊदी अरब में रहे हैं, अरबी ज़ुबान पे कुदरत रखते हैं, कुरान के हाफिज हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अरबी सीखी है उन्होंने भी, और वो भी सऊदी अरब में एक अरसे तक रहे हैं जब जलावतनी हुई थी। और मगर जो काम करने की जो उनको लत लगी हुई है ना, वो भी अपनी मिसाल पे। आप देखें कितने दौरे किए हैं, कितने मुज़ाकरात किए हैं, कितने लोगों से मिले हैं। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन है, ये जो जोड़ी है, इस मैंने पाकिस्तान की खिदमत जो है उसकी मिसाल कायम कर दी है। दोनों को सलाम है, और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को और बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को, उनको भी सलाम है, जिन्होंने के बर वक्त ये कार्रवाई की। वो कहते हैं अंग्रेजी में सीज द मोमेंट, यानी लम्हे को गिरफ्त में ले लिया। अब क्या है, अब वो उठ के अब तेरे जहां का और ही अंदाज है, मशरक़ व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। ये मुआहदा एक्सटेंड हो जाए, दूसरे मुल्क बांग्लादेश ईरान शामिल हो सकते हैं इसमें, आपके ख्याल में? हो सकते हैं, उनकी मर्जी है। अच्छा, शामिल हो ना हो, तब दोनों मुल्क फैसला करेंगे। सर हम क्योंकि अब एक सवाल है, एक मुल्क जो है उसके अब एक मुल्क फैसला नहीं करेगा, दोनों मुल्क मिलकर फैसला करेंगे। अच्छा, किसको शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना, और कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, जो भी है। हमने काम का आगाज कर दिया है। हमने एक अजीम शान इमारत जो है उसकी बुनियाद रख दी है। हमने दुनिया तब्दील करने का आज़म कर लिया है, और बल्कि दुनिया तामीर करने का आज़म कर लिया है। अच्छा, अब एक नई दुनिया हम आबाद करेंगे, और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान और सऊदी अरब जो है उनकी रिफ़त जो है उससे ज़ाहिर होगी। ठीक है सर, इससे कुछ लोग जो हैं वो ज़ाहिर है शायद चिढ़ भी रहे हों। मैं आपसे आके सवाल करूँगा कि ग्रेटर इसराइल मंसूबा और अखंड भारत, इससे क्या ये मतलब इनके दरवाजे बंद? अब ग्रेटर इसराइल, अखंड भारत जैसे मज़मूम मकासद, इब्राहिमी मुआहदे का मुस्तकबिल, और एक सवाल कि क्या पाकिस्तान अब इसराइल के रडार पर आ जाएगा इस मुआहदे के बाद? तो पाकिस्तान तो पहले भी इसराइल के रडार पे था। पाकिस्तान दुश्मनों की नज़र में पहले भी खटक रहा था, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोस्त जो हैं ज़्यादा गर्म जोश हो जाएंगे। सही। बाकी जितने अखंड भारत का मामला तो अभी एक ऐसा ही ख्याली तस्वुर है। अच्छा, हाँ, उसको तो कोई रियल थ्रेट नहीं मैं समझता। ठीक, लेकिन जो इस ग्रेटर इसराइल है, तो इसराइल के तो अज़ाइम जो हैं वो सामने आ चुके हैं। जिस तरह वो ताराज करता जा रहा था, उसका ख्याल था एक के बाद एक, और अब्राहम अकार्ड जो है वो अरब तो ये बात समझ रहे थे ना कि भाई हम मफाहमत कर लेंगे, चलो जियो और जीने दो। तो वो समझ जाते ये कमज़ोर हैं, इनको मारते चले जाओ चमाटे, और ये गिरते चले जाएंगे। सही है। तो वो ख्वाब जरूर चकनाचूर होगा। और अभी ये जो रूस के न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे एक हेडलाइन चल रही है, ये मुझे वही चौधरी साहब ने भेजी है अभी। उन्होंने सऊदी अरब ने वक्त ज़ाया नहीं किया। अच्छा, कतर पर इसराइली हमले के चंद रोज बाद ही उसे एटमी छतरी हासिल होगी। ओहो वाह, ये एक बड़ा इलाकाई तगय्युर है जो इसराइल का तमाम हिसाब किताब बिगाड़ सकता है। अच्छा, और अब पाकिस्तान अपने मिसाइल सऊदी अरब में तयन कर सकता है। अच्छा, नस्ब कर सकता है, जिससे जवाबी वार की सलाहियत में इजाफा होगा सऊदी अरब के। ये यानी रशियन चैनल्स हैं, उनकी हेडलाइन चल रही है। जाहिर है वो अमेरिका जो है वो नहीं तहफ़्फ़ुज़ दे सका। ठीक है, ये है कि इंशाअल्लाह बहुत अल्लाह का करम है, और हमारी लीडरशिप जो है उसके लिए तालियां। और फिर ये कि अभी हमारे मुनीर अहमद खान साहब जो नेशनल प्रेस ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं खान साहब के ज़माने में, इमरान खान साहब के, उनका अभी आया मुझे मैसेज कि भाई इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और सियासी पार्टियां जो हैं इस पे जनाब कन्फ्यूजन ना फैलाएं, और पाकिस्तानी रियासत का जो मफाद है उसके साथ जुड़ जाए। ठीक है, उम्मीद यही करते हैं सर। चले, अच्छा सर, लीडरशिप की आपने बात की है, अब मरियम साहिबा जो है, पहले बात सुने, जी, हमारे जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन जी और मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा और प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट, जी हाँ, इंतकाल कर गए। अलीगढ़ के तालीम याफ्ता थे और प्रोफेसर रहे, और फिर
اس کے بعد سیاست میں حصہ لینے شروع کیا، پھر حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے. اب ضعیف تھے، ان ایکٹیو تھے، کوئی 90 سال کی عمر میں انتقال کیا. بہت اچھی گفتگو کرتے تھے. ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر نوزان رسول اللہ خان کی یاد تازہ ہوتی تھی. دلی میں ان سے ملاقات ہوئی میری، ان کی باتیں سنی. کیا بڑی منطق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ایک پروفیسر کے انداز میں گفتگو کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور کشمیر جو ہے اس کو آزاد ہوتا ہم دیکھیں، تاکہ ان کی روح بھی آسودہ ہو اور ہمارے دلوں کو بھی چین آئے. بے شک انشاءاللہ سر. اچھا سر آپ نے جو طاہر اشرفی صاحب ہیں پاکستان علماء کونسل کے، جی ہاں یوم تشکر انہوں منانے نے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا کل جمعے کے روز کہ تمام یعنی مسلمان ہیں پاکستان کے، اسلامیہ پاکستان، سجدہ شکر ادا ہر کریں مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد تشکر کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں سعودی عرب اور پاکستان دونوں کا ہے ان کی دوستی سلامت رہے. آمین. اچھا سر تنقید ہو رہی تھی جب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک ہماری بلوچستان سے بعض دوستوں نے مجھے یہ بھیجا ہے، گریڈ 19 کے ایک افسر ہے ظفر اللہ گویا صاحب. اچھا وہ محکمہ خوراک کے ڈی جی رہے، بڑے کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی، بڑی بچت ہوئی ان کے